बच्चों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ जो है हिंदी मीडियम का NCERT बुक का है। ठीक है, 6 हिंदी मीडियम का। और पूरा जो है आपका मैथ बताया जाएगा, पूरा A to Z और पूरा पूरा प्रश्न कराया जाएगा। जहाँ दिक्कत होगी नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर नहीं समझ में आया है। चलिए हम लोग जानते हैं, चैप्टर है पहला है प्राकृतिक संख्या। क्या है? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले ये होता है प्राकृतिक संख्या होता क्या है। तो आप जो है एक से लेके ठीक 1 2 3 जितना संख्याएं पढ़ते हैं इनफिनिटी तक, वो सब के सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या, तो वो क्या है, 1 है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हुई, तो आप कहेंगे ये नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई 10 लाख बचेगा, करोड़ बचेगा, कोई इस तरह से बहुत संख्या कितना ही लिखोगे, यानी बड़ी संख्या कभी संभव नहीं है। प्राकृतिक संख्या बड़ी संख्या संभव नहीं होती है। क्या होती है, केवल छोटी संख्या ही क्या होती है, संभव होती है। तो प्राकृतिक संख्या जो 1 से लेके का आता है इनफिनिटी तक होता है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम। अब उससे पहले मैं चर्चा कर देना चाहता हूँ थोड़ा सा अंक के बारे में। अंक होता क्या है? अंक में जो रियल में होता है 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कुल जो है ये अंकों की संख्या क्या होती है, 10। यानी जो अंक होते हैं सेपरेट होते अलग होते हैं, इनमें यानी मतलब कोई किसी से मिलकर नहीं बना होता, ये स्वयं का होते अलग होते हैं। लेकिन जैसे ही आपस में मिलना शुरू कर देते हैं तो एक शब्द बन जाता है, इसका नाम क्या है, संख्या। यानी संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर 10 लिखते हैं तो एक संख्या अंक नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होगा, 2 अंकों का मेल से बना होगा। 11 12 कुछ भी लिख सकते हैं, वो क्या है, एक संख्या बन रहा, अंक नहीं। क्योंकि ये क्या है, संख्या किसे कर सकते हैं, तो कर सकते हैं अंकों के मेल को उनका कहते हैं संख्या कहते हैं। यहाँ अंक जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, संख्या बन रहा है। तो कुल अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। इन 10 का प्रयोग करके हम कर सकते हैं अनगिनत, जितना मन करे उतना आप कर सकते हैं, संख्या बना सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ रहे हैं। पहली संख्या जो है 1 से लेकर इनफिनिटी तक होता है, सबसे छोटी पहली संख्या क्या होती है, 1 होती है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइज को। पहला एक्सरसाइज अभ्यास नंबर 1, ठीक है, 1A है। क्या है, 1A आपका क्या है, पहला अभ्यास है। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं में व्यक्त करिए। पहला लिखा है 400 दिया है 427। तो 427 से क्या है, शब्द है, इसको अंकों में लिखेंगे तो 4 लिखेंगे 4 और 27 लिख लीजिए। तो 400 क्या हो गया, 27। ये आपका अंकों में हो गया 3501 होगा। तो 3501 जो आपका किसमें हो गया, अंकों में आ गया। उसके बाद 115, क्या करना है, 115, तो अंकों में 115 हो गया। अगला का 79,029 लिखा, ठीक है, 79 और क्या 29 लिखना, ठीक है। तो 0 करके 29 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। ये पिछले क्लास में आप पढ़े होंगे, सब रिवाइज के रूप में दिया हुआ है, फिर भी मैं करा रहा हूँ आपके लिए। दे रहा कितना दिया है, 7019। इसको इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसको सैकड़ा कहते हैं, इसको हजार कहते हैं। तो 7 क्या गया, लिखेंगे 7 और ह से क्या गया, 1000। तो 7000 हो गया। फिर 100 जीरो वाली कुछ नहीं, खत्म हो जाएगा। ये क्या है, 19, तो लिखेंगे 19 हो जाएगा। इस तरीके से अंकों को हमने किसमें लिख दिया, ये हो गया शब्दों में। उसी प्रकार लिख सकते हैं, आपका दिया है 69379। इसको इकाई दहाई सैकड़ा हजार हो गया 10,000। जब भी 10 आएगा तो हमेशा 2 अंक लेते हैं, क्योंकि 1000 दोनों में है, इसलिए लिखेंगे 69। क्या लिखेंगे, 69,000 कितना, 100 क्या है, 3, तो 3 लिखेंगे, 300 हो जाएगा। और कितना है 79, इसका मतलब 79, तो लिख देंगे 79। इस तरीके से आप कर सकते हैं, अंकों को शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न इसी में दिया हुआ है, वो आपका दिया है 2 दिया है 3013। इसको भी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो जब भी 10 आता है तो हमेशा क्या करना है, 2 अंक लेना है, ध्यान रहे। तो कितना, 23 लिखेंगे, 23, ठीक है, 23 क्या आ गया, 1000, तो 1000। उसके बाद क्या लिखेंगे, 100 की जगह 0 खत्म हो जाएगा, ये 13, तो लिखेंगे 13। ये आपका क्या हो गया, अंकों से शब्दों में व्यक्त हो गया। ये रहा दूसरा सवाल समाप्त हो गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखना है। एक रिपोर्ट के अनुसार एक गांव में 100 जीवाणु है। कितना अंक में जीवाणु है, ठीक है, जीवाणु है। अब इसको किसमें व्यक्त करना है,
इसको व्यक्त करना है आपको, अंकों में लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा, 1000 अंकों में लिखा तो इसको लिखेंगे 1000, ठीक है 1000। उसके बाद क्या लिखा है आपका, लिखा है 10 0 0 0, अनिकाई दहाई सैकड़ा हजार दस लाख, कितना 10 लाख, लिखेंगे 10 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया है आपका 1 0 0 0 और फिर 000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख करोड़, क्या लिखेंगे 1 करोड़, क्या हो गया 1 करोड़, 1 करोड़। बस ये क्या है अंकों में दिया, इसको शब्दों में लिख देना, यही प्रश्न कह रहा था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, तीसरा प्रश्न दिया हुआ आपका कि निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छांटिए। ये संख्या दिया हुआ है 10 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 0 और 3। देख रहे हैं क्या है, ये आपका क्या है संख्या, ये भी संख्या, ये भी संख्या, लेकिन ये क्या अंक, अंक कौन है, अंक आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3। अगर इसको भी छांटना चाहते हैं अंक, तो इसमें क्या अंक है 1 है और क्या है 0 है, इसमें कितना 1 और 1 है, इसमें कितना है 1 और 8 है, इसमें क्या है 0 और 3। इस तरीके से आप अलग अलग लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा अंक हो जाएंगे। तो अंक के बारे में हमने बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि चौथा कह रहा है कि 1 है 2 और 3 से बनने वाली 3 संख्याएं लिखना है, जबकि इसका पुनरावृत्ति नहीं करना है। 3 संख्या लिखना, देखिए 1 2 3 यानी मिला देंगे, अंकों का इस्तेमाल कर रहा है, सब मिला देंगे तो संख्या बनेगा 123। फिर आपको इसको लिखिए 2 फिर 3 फिर 1, क्या होगा 231, फिर 1 लिख दीजिए, 1 उल्टा करिए, 1 लिखिए, फिर 3 लिखिए, फिर 2, ये भी क्या एक संख्या गया। यानी पुनरावृत्ति नहीं करना, कहने मतलब ये नहीं कि 1 1 2 बार लिख दिए, इस तरीके से नहीं करना है। यानी 1 1 2, ये भी 3 अंक का तो हो गया, यानी एक अंक को एक ही बार प्रयोग करना है, 2 बार नहीं करना है। ऐसा नहीं कि अब इसको 2 और फिर 3 फिर 2, यानी ये भी हो गया, नहीं इस तरह से नहीं, क्योंकि 2 को हमने क्या कर दिया 2 बार पुनरावृत्ति कर दिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो 2 अंकों और 3 अंकों के कितना बना था, 3 संख्या बना था, 3 हमने बना के दिखा दिया, और भी आप बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि पांचवा प्रश्न कर रहा है कि 0 3 5 से बनने वाली 3 संख्याओं को जबकि पुनरावृत्ति, यानी इससे जो 3 संख्या बनाना है 3 अंकों की, ठीक है 3 अंकों की संख्या बनाना है, सभी संख्या बनाना, कितना बना सकते हैं ये कह रहा है। चलिए तो अगर 0 3 5 लिखेंगे तो क्या संख्या है, संख्या है, लेकिन कितने अंक का है 2 अंक का है। क्यों, क्योंकि किसी के आगे अगर 0 रहता है उसको काउंट नहीं करते, तो ये खत्म होगा, कितना अंक हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2 ही अंक। लेकिन हमको कितना अंक लाना है 3 अंक लाना है, इसलिए इस 0 का हमेशा का इस्तेमाल करेंगे बीच में, नहीं तो लास्ट में। तो चलिए इसको अब बनाएंगे, पहला हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 0 फिर 5, 305 एक संख्या हो गया। फिर लिख सकते हैं क्या 3 लिख सकते हैं, 5 फिर 0, ये भी संख्या हो सकता है। फिर 5 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 3 भी एक संख्या हो सकता है। और क्या लिख सकते हैं आप, एक और बनाइए इसमें संख्या, तो आप लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, 3 और 0 5 30, 5 कहीं नहीं है। अब इतना ही आप क्या कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं। चलिए छठवां प्रश्न है, छठवां का रहा है कि 6 7 0 और 5, ठीक है 6 7 और 0 5 के 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या लिखना। सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ा अंक कौन है 7, उसके बाद है 6, उसके बाद 5 फिर 0, ये क्या आ गया बड़ी संख्या आ गया, ठीक है बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या आ गई, तो 0 नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 5, उसके बाद सब 0 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, फिर 7, और दोनों का क्या करना छोटी संख्या लिखना है, बस छोटी संख्या आ गया छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना था, आपका आंसर हो गया। यही कह रहा था कि 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखिए तो हो गया। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या लिखना। 5 अंकों की बड़ी संख्या कहेगा तो बड़ी संख्या के लिए हमेशा 9 लिखना है। कितना 9 लिखना है, जितना कहेगा उतना 9 लिखना। तो 1 2 3 4 5, यही 5 अंकों का सबसे बड़ी संख्या। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है 10 नहीं 99,999 आपका क्या गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 लिखना, और जितना कहता है उसका 1 कम करके, यानी 5 अंक का कह रहा है तो 1 करेंगे तो यानी 4 को 0 बढ़ा देंगे, तो ये क्या आ गया 5 अंकों की क्या गई सबसे छोटी संख्या हो गई। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक 5 अंकों की बड़ी और छोटी हो गया। 8वां प्रश्न कह रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है कि 5 है 2 है 3 और 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान कितना होगा 1 होगा, इसका करेंगे 3, इसके आगे 1 अंक है तो 1 0 30 हो गया, इसका निकालेंगे तो 2 के आगे 2 अंक है तो 2 0 200, इसका निकालेंगे तो 5 लिखेंगे, और 1 2 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा देंगे, ये आपका हो जाएगा ठीक स्थानीय मान प्रत्येक अंक का। 9वां प्रश्न दिया है, 9वां प्रश्न आपका कह रहा है, 9वां प्रश्न दिया हुआ है
छः तीन छः यानी 636 में 6 का स्थानीय मान निकालना, दोनों 6 का, इस 6 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस 6 का निकालेंगे तो 6 और इसके आगे 2 अंक 2 जीरो 600, ये 6 का एक 6 का हो गया 6 और एक 6 का हो जाएगा 600 स्थानीय मान। फिर कह रहा है 10वां प्रश्न कह रहा है आपका 3 3 3 और 4 3,334 में 3 के भिन्न भिन्न स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। इस 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक 3 का कितना अंक है तो 1, तो 1 जीरो 30 हो गया, इसका निकालेंगे तो 3 लिखेंगे, 2 अंक है तो कितना जीरो 2 जीरो, इस 3 के लिए निकालेंगे तो 3, कितना अंक है 3 है तो 3 को जीरो बढ़ा देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3,300 कितना 30, आपको ये हो जाएगा क्या इनका योगफल हो जाएगा। 11वां प्रश्न कह रहा है कि 22,222 दिया है, में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, 2 का क्या करना है स्थानीय मान, इनका योग करना, जोड़ना है। इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 2, इसका करेंगे तो 20, इसका करेंगे तो 2 के आगे कितना 2 अंक 2 जीरो, इसका करेंगे तो 2, इसके आगे 1 2 3 तो 3 जीरो हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 2 3 4 तो कितना जीरो 4 गो जीरो, सबको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो आपका लगभग सब यही मिलेगा। क्यों, इसका स्थानीय मान क्या मिलेगा, यही मिलने वाला है 2 2 2 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, जोड़ के देख सकते हैं। हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है 5 4 और 5 में दोनों 5 का स्थानीय मान निकालना है और इसका अंतर निकालना है। ठीक है, इसका क्या होगा 5 हो जाएगा और इसका निकालेंगे 5 का तो 2 अंक 2 जीरो यानी कितना देगा यानी 500, इसमें से घटा देंगे कितना 5, दोनों का घटाना है तो यहाँ 5, यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9, यहाँ 4, 4 से कितना हो जाएगा 95, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से स्थानीय मान का जो है हमने अंतर बताया, फिर बड़ी संख्या बताया, फिर उसको अंकों में लिखना, फिर शब्दों में लिखना। इस तरीके से हमारा जो अभ्यास नंबर 1A जो है, अभ्यास क्या था 1A जो था वो समाप्त हो गया। इस तरीके से पूरा जो है आपका सिलेबस कराया जाएगा 6 का। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और वीडियो इस तरह का चाहिए तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।